युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय अन्ना जी, आदरणीय दादाजी, आपको प्रणाम, सादर जय गुरुदेव। यहाँ उपस्थित जलगांव की संगत, जलगांव से बाहर आए हुए नासिक से रूपेश गहलोत जी, दुबे जी और भी जो भी सत्संगी भाई बहन बच्चे बुज़ुर्ग बाहर से आए हैं और यहाँ के सभी सत्संगियों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये हमारा सौभाग्य है कि गत वर्ष की बात इस वर्ष भी मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिल रहा है। पिछले सत्संग में मैंने याचना की थी माफ़ी मांग लेना और माफ़ कर देना। मैं इस अमल को दोहराता रहा पूरे एक वर्ष और मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। वस्तुतः प्रेमियों, मैं एक वर्ष पूरा मौन रहा और सोचा कि ध्यान भजन में मन लगाऊं। उसमें सफलता मिली है, क्योंकि मौन रहने पे बहुत फ़ायदा होता है। ये गुरु महाराज के वचन है। अभी हमारे दोनों वक्ताओं ने बहुत ही मार्मिक और अच्छी बातें गुरु के वचनों के आधार पर कही है। मैं उसकी अगर विवेचना करूं तो विशाल सर ने जो एक बात कही यहाँ पे कि गुरु के नाम का दुरुपयोग, उनके नाम से चल रही दुकानें, विगत कई वर्षों में इसका आपने बहुत विरोध किया है और उसमें भारी सफलता मिली। कई बार प्रेमी नाराज़ हो जाते हैं, मालिक के आने की बार बार बात करते हुए उसका गलत उपयोग करते हैं, और यही तो हम समझाना चाहते हैं। और दूसरी बात जो समाधान भाई ने यहाँ पे बताई कि गुरु के वचनों के आधार पर हम क्रियाकलाप करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। मालिक के दया का बार बार वर्णन करना ये सत्संगी का परम कर्तव्य होना चाहिए। अजंती सिम में मैंने एक मालिक के चमत्कार को बताया था। यहाँ समय बहुत कम है तो संगत तो सब वही है। वहाँ पे मालिक ने कैसा चमत्कार मेरे साथ किया था ट्रेन में, वो मैंने वहाँ बताया था। तो ऐसा ही चमत्कार अभी परसों में मुंबई में था तो हुआ, क्योंकि ये छोटे छोटे चमत्कार हमारे मालिक की दया को बढ़ाते हैं। उनकी अनुकंपा, उनकी दया हम पर आती है, इसलिए उसको दोहराते रहना चाहिए। परसों मैं मुंबई में था, अभी कल शाम को ही आया हूँ। तो मैं सुबह में कहीं भी रहूँ तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ सवेरे सवेरे। 25 माले की बिल्डिंग है जहाँ मेरा गेस्ट हाउस है, वहाँ पे कंपनी का 21वें माले पे हमारा है। तो मैं जब गया 6:45 बजे, नीचे गार्डन है, वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ वॉकिंग करके आया और लिफ्ट में जैसे अंदर गया तो मैंने कहा देखो मैं बगैर मोबाइल के आया हूँ, अगर लिफ्ट बंद हो जाएगी तो क्या करूँगा। मुझे उस दिन उस परसों अन्ना जी की भी बात याद आई कि कभी भी हमें नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। हम जैसा भावना लेके चलते हैं, जैसे कुछ सोच लेते वैसे हो जाता है। तो हमने सोचा कि अरे भाई मेरे पास मोबाइल तो नहीं है, अगर लिफ्ट बंद हो गई तो क्या करूँगा मैं। उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, हम चले गए आराम से, अपने माले पे उतर गए। शाम को जब ऑफिस का काम ख़त्म करके आए और लिफ्ट में गए, अकेले थे, 12वें माले पे लिफ्ट बंद हो गई, ठप ठप करके रुक गई। अब क्या करेंगे, सफोकेशन होता है, आदमी घबरा जाता है। लेकिन मुझे मालिक याद आए कि जब मालिक मेरे साथ हैं तो मैं घबराऊं क्यों। मैंने बटन दबाया वहाँ पे टेलीफोन का, तो स्पीकर ऑन हो गया। तो बोलिए क्या बात है। हमने कहा भाई मैं फंस गया हूँ, अभी 3-4 मिनट हो गया है, जल्दी आओ मुझे निकालो। तो एक 5-6 मिनट में 2 वॉचमैन बेचारे आ गए। मालिक को पहले याद किया कि मालिक देखो अभी क्या करना है। तो उन्होंने मुझे निकाला। कहने का तात्पर्य ये है कि मालिक जगह जगह पर हर समय अंग संग है। तो ये जो बार बार बातें कही जाती है कि आएंगे तो करेंगे, ऐसा नहीं है। मालिक हैं, हमेशा हमारे साथ है। अगर हमारे साथ मालिक नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी घटनाएं
हमारे जीवन में ऐसी ऐसी आती हैं जो कि मालिक हमेशा रक्षा करते रहते हैं। इसलिए हमें आपको सभी सत्संगी भाई बहनों को ये समझ के चलना चाहिए कि हमारे मालिक हमारे साथ अंग संग है। देखिए, समय कम है और इसमें एक बहुत ही अहम बात मैं कहने जा रहा हूँ। जो संकल्प हमने लिया था मालिक के प्रति, जो भी हमने विरोध किया, मेरा कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन मालिक जब मालिक के रूप में कोई अवतार लेना चाहता है, मालिक बनना चाहता है, उसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। वो सफलता हमें मिल चुकी है, वो काम हो चुका है। और उसका जो संकल्प इंदौर से हुआ था, तो इंदौर में जो स्थापना दिवस अगले फरवरी में होने जा रहा है, तो वो संकल्प का शुक्राना भी वहाँ पे दिया जाएगा और एक संकल्प और लिया जाएगा, क्योंकि जहाँ पे जो संकल्प मालिक पूरा करते हैं तो वही करना चाहिए। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, प्रेमियों, हमारे जीवन में ये 2024, हालांकि ये अंग्रेजी सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता है, उसके पूर्व ये पूर्व संध्या पर ये जो आप लोग करते हैं अन्ना जी के सानिध्य में गुरु महाराज की दया लेकर, ये इतना बड़ा काम है कि इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। क्योंकि आज के दिन न जाने कितने जानवर कट जाएंगे, न जाने कितनी दारू, कितने हज़ारों लाखों लीटर बह जाएगी, कितने नीचे गिर जाएंगे रात में, कितने रोड एक्सीडेंट होंगे, वो आप लोग बचा रहे हैं। दूसरी बात, शाकाहार का प्रचार मालिक ने एक जो हमें दिया है, ये कार्य जो दिया है, जिस कार्य को ये जलगांव संगत भली भांत अच्छी तरह से कर रही है, उसका परिणाम पूरे देश विदेश में मिल रहा है। कैसे? अभी अभी एक समाचार आया है, और वैश्विक समाचार है, ग्लोबल समाचार है, कि हम जो है किसी भी जानवर के चमड़े का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सत्संग भी नहीं करते। मैंने भी ये बेल्ट पहनी है तो ये चमड़ा नहीं है, मेरे पास वैलेट है तो चमड़ा नहीं है, घड़ी है तो चमड़ा नहीं है, क्योंकि चमड़ा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जानवर काटे जाएंगे। तो वो ग्लोबल यानी पूरे देश मिलके उन्होंने क्या किया है कि हम चमड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे और चमड़े की जगह पे कैक्टस जो कांटे वाला रहता ना, मराठी में क्या बोलते हैं कुछ तो, न्यूडंग, हाँ, तो उसका इस्तेमाल करेंगे, उसका लेदर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो शाकाहार का प्रचार हो रहा है उसका असर तो है ना, देश विदेश में जो जा रहा है, ये आपकी मेहनत का फल तो है जो मालिक करवा रहे हैं। मालिक का एक एक वचन सब सत्य होने वाला है, कोई भी असत्य नहीं होगा, एक एक वचन सत्य होगा। और जिस कार्य में आप लगे हुए हैं, लगे रहिए। और अन्ना जी और दादाजी के सानिध्य में, इनके नेतृत्व में जो ये कार्य हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। और अब मैं ये कोशिश करूँगा कि इनको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि मेरा मौन धारण ख़त्म हो चुका है। अभी एक बहुत ही अहम बात आपको बतानी है, ज़्यादा नहीं बोलना है। अहम बात ये है कि आपने अभी दिवाली मनाई थी नवंबर में ना, 12 नवंबर को दिवाली मनाई थी। एक दिवाली और आने वाली है। मेरी चर्चा इसके ऊपर अभी अन्ना जी के साथ हो गई है, भिखा अन्ना जी के घर में बैठ के अन्ना जी के साथ हो रही है, हो चुकी है। ये आप ध्यान रखिए कि एक दिवाली, वैसे तो आप रोज़ाना दिवाली मनाते हैं, जैसे अजंती सिंह में, साधना शिविर में और सभी गांव में। अब एक दिवाली 22 जनवरी की और होने जा रही है। इसका जो है फ़ायदा, ये अवसर, आप एक गवाह बनने जा रहे हैं। 850 वर्ष बाद ये मौका आपको मिलने जा रहा है। 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान, और उसके बाद 15वीं सदी में महाराणा प्रताप, 16वीं 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद 17वीं सदी में गुरु गोविंद सिंह। इनके पराक्रम, इनकी वीरता, इनका त्याग, इनका समर्पण अब सामने आ रहा है। कैसे? रामचरितमानस में एक चौपाई है, धीरज धर्म मित्र और नारी, विपत्ति काल में परखों चारी। कहने का तात्पर्य यह है कि धैर्य और धर्म, मित्र और नारी, स्त्री, अपनी पत्नी, इन चारों को आप विपत्ति काल में, परेशानी में परखना चाहिए, परख सकते हैं। वैसे ही जिन तमाम महापुरुषों का मैंने नाम लिया, ऐसे तो हजारों हैं, नाम नहीं ले सकते हैं। इन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए इतनी कुर्बानी दी, अपना परिवार ख़त्म किया,
अपना वैभव ख़त्म किया, अपना राजपाट ख़त्म किया। उनके परिश्रम का फल 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का वहाँ पे कार्य होने जा रहा है। इसमें हमें क्या करना है, हम जहाँ भी रहते हैं, आसपास जो भी मंदिर हो, किसी का भी मंदिर हो, भगवान राम का हो, मारुति का हो, किसी माता का हो, कृष्ण भगवान का हो, किसी का भी मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर 5 दिए जलाने हैं और 5 दिए अपने अपने घरों में लगाने हैं। ये कोई पक्ष या पार्टी का कोई निर्देश नहीं है, ये हमारा धर्म है। ये धर्म को परखने का काम है। इससे अगर हम बिछड़ जाएंगे तो हम मौका हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम गवाह बनने जा रहे हैं एक स्वराज के, हम गवाह बनने जा रहे हैं राम राज्य के। भगवान राम जब आए थे तो अयोध्यावासियों ने जो दीपक जलाया था उसके वजह से तो दिवाली मनाई जाती है। लेकिन ये मौका हमें मिलने जा रहा है, इसलिए किसी भेदभाव को छोड़कर भाई हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, नहीं, ये भी एक सत्संग का पार्ट है। ये भी एक सत्संग का पार्ट है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सनातन का पूरा ख्याल रखा है, पूरा निभाया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने 2012 में पहली पत्रिका मालिक के लिए निकाली थी, तो पूरे भारत में भ्रमण करके मैंने वो जितने भी चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, महात्मा हैं, उनसे मैंने स्वामी जी महाराज के प्रति कुछ उनका मनोगत विचार मांगा था कि भाई इनके बारे में क्या है। तो एक अभी काशी के अभी भी हैं, वो काशी के बहुत युवक ये शंकराचार्य हैं, उनसे जब मेरी बातचीत, मेरा वीडियो है उनके पास, उनका वीडियो मेरे पास है रिकॉर्ड किया हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि आपके गुरु महाराज को मैं जानता हूँ, उन्होंने बहुत यज्ञ किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, शंकराचार्य बोल रहे हैं, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जाके साक्षात उनसे मिल नहीं पाया, उनसे बात नहीं कर पाया। तो ये मौका आपको मिला हुआ है। 22 जनवरी को अपने अपने घरों में दिवाली मनाइए, मंदिरों में दिवाली मनाइए, और अब जितने भी हमारे भाई हैं, सत्संगी भाई हैं, सभी अपने स्टेटस या डीपी पे प्रभु श्री राम का चित्र लगाए। मालिक ने हमेशा सनातन धर्म का, वर्ण व्यवस्था का, पूरे सभी वेद पुराण रामायण जितने भी है सबको लेकर मालिक चले हैं। इसलिए ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि हम सत्संगी, हमारा ये कार्य नहीं, ये सत्संग का ही पार्ट है। और मैंने अन्ना जी से बातचीत कर लिया, उनका आदेश के हिसाब से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। ये मौका आया है तो हम इस मौके को, इसका फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात, आपने जितने भी सत्संगी यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे सत्संगियों ने राम जन्मभूमि का दर्शन किया है कि नहीं किया है? 2018 में गए थे ना हम। कितने प्रेमी, जरा हाथ उठाएंगे, कितने प्रेमी ने दर्शन किया है? देखिए, बहुत प्रेमी है। तो क्या आप चाहते हैं कि जब प्रभु श्री राम वहाँ विराज, आपने तो तंबू में देखा, भगवान घर में नहीं, हम तो घर में रहते, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे भोजन करते, भगवान को भोग नहीं था, भगवान को घर नहीं था। अब भगवान को अगर घर मिल रहा है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम जाके वहाँ उनका दर्शन करें? तो अभी आने वाले समय में जब वो पूरे जनता के लिए खुल जाएगा, पूरे देश के लिए खुल जाएगा, तो हम फिर से अन्ना जी और दादाजी को साथ में लेकर जाने वाले हैं। उसमें जितने भी प्रेमी चल सकते हैं बाई रोड जाएंगे, हम दर्शन करके आएंगे। और ये पूरे विश्व में, ये हिंदुस्तान ही नहीं, ये भारत ही नहीं मना रहा है दिवाली, पूरा विश्व मनाने जा रहा है। आप टीवी पे देख लेना, 100 फ्लाइट जो है, 100 विमान पूरा बाहर के देश से आ रहे हैं, 100 विमान बाहर के देश से आ रहे हैं, जिसमें कि सबके राष्ट्राध्यक्ष होंगे, सब होंगे। तो ये जो कार्य होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा कार्य है। हम इसके गवाह बने और आने वाली पीढ़ी को हम वो बताएंगे भी, हमारे दादा, हमारे पिता, हमारे ये सब, इन्होंने इस मंदिर में योगदान दिया, तो हमारा योगदान यही सबसे बड़ा होगा। तो ये मेरी ऐसी प्रार्थना है। और मैं अन्ना जी से भी प्रार्थना करूंगा कि इस बारे में अन्ना जी भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि राम के चरित्र के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र जो है वो कैसा है, जो राम राज्य चाहते थे प्रभु श्री राम, वो राम राज्य कैसा लाना चाहते थे। और आज हमें मौका मिल रहा है कि आज हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हम प्रभु श्री राम की बात को मानें। और साथ साथ परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हमारे प्रभु, हमारे गुरु, जिन्होंने हमें नामदान देके हमें सब कुछ अंतर में दर्शन करा दिया है। और आपको पता ही है
कि अंतर में दर्शन करते करते हमें सबके दर्शन होते हैं, और ईश्वर और परमात्मा और जितनी अवतारी शक्तियाँ हैं, इसके अलावा तो हम कुछ कर सकते नहीं हैं। ये साथ साथ हमको सबको लेके चलना है। इसलिए मैं अभी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहने सुनने में कोई गलती हो गई तो छोटा भाई समझकर माफ़ करिएगा। जय गुरुदेव।